अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला बकरीद स्पेशल। और इसमें जो है मज़े-मज़े के खाने ही बनेंगे, बहुत सारी बातें भी होंगी, मज़े-मज़े के गाने भी आपको सुनाए जाएँगे, ठीक है? लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ एहतियात, एहतियात, एहतियात। इसलिए कि बकरीद वो त्यौहार है जिसके अंदर छुरी कांटों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो ख़तरनाक होता है। सेफ्टी फ़र्स्ट, अपने आप का बड़ा ख़्याल रखें और उसके साथ-साथ अपने खाने-पीने में जो है ना एहतियात भी बरतें। उतना खाएँ जितना खा सकते हैं, ठीक है? अपना खाना है। आज थोड़ा खा लें, कल ज़्यादा खा लेंगे, कोई मसला नहीं है। ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट जो हैं या जो अपना यूरिक एसिड वाले लोग हैं, उनको ख़्याल करके 100 ग्राम रोज़ाना खाना चाहिए रेड मीट। इससे ज़्यादा ना खाएँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? दूसरे दिन फिर खा लेंगे। बनने क्या जा रहा है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। सबसे पहले हम बनाएंगे ऑलपर्स डेयरी क्रीम से ज़बरदस्त सी हांडी, और वो है क्रीमी हांडी बन रही है हमारी। बहुत ही मज़ेदार हांडी बनेगी और ये बनेगी हमारे बकरे के गोश्त के साथ, ठीक है? और इसके साथ हम बना रहे हैं हंटर बीफ लोफ। ये जो है हम बनाएंगे फ्रेंच ब्रेड के अंदर। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप खाएंगे मज़ा आ जाएगा आपको खाने का, ठीक है जी? और ये भी तैयार होगा। साथ में हमारे पास एक ड्रिंक है जिसका नाम है जलजीरा, और वो बनेगा टैंग। टैंग का कहना ये है कि टैंग जो है वो है मील का परफेक्ट पार्टनर, और टैंग इस्तेमाल करें और अपनी एनर्जी को बहाल रखें, क्योंकि ये विटामिन डी और सी और जिंक से भरपूर है। घर से बाहर हों, घर पे वापस आएँ ऑफिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से या काम से, तो एक गिलास टैंग लें। 4 फ्लेवर में दस्तयाब है। इसमें आपके पास मैंगो भी है और अपना ऑरेंज भी है, पाइनएप्पल भी है और लेमन पेपर ये भी है। तो एक गिलास बनाएं, ऑल इन वन है, इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं, कुछ अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। जलजीरा जो मैं आज बना रहा हूँ ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। तो हम ज़्यादा गोश्त खाएंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगी, तो ये आपके खाने को हज़म भी करेगा। बात हो गई खाने की, लेकिन बात जहाँ शुरू की थी मैंने वो ये थी एहतियात, एहतियात और एहतियात। कच्चा गोश्त होता है, हम ज़रूरी है, बहुत सारे लोग हाथ तो लगाते ही हैं खानों में और हमारे हाथ से गुज़रता है हर कुछ, और उसके बाद जरासीम, ज़िद्दी जरासीम हमारे हाथों में रह जाते हैं। तो लाइफ बॉय जो है 100 जरासीम से आपको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि आपको महफूज रखता है, आपको, आपकी पूरी फैमिली को। बस आपने ये करना है कि एक छोटा सा काम, हल्का सा आपने जो लाइफ बॉय का जो लिक्विड सोप है ये आपने लेना है हाथ में, और इसको आपने अच्छी तरह से हाथ को एक दफ़ा वॉश कर लेना है, ठीक है? इससे क्या होगा कि सारे जरासीम जो है ना वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कि जब इंसान मिलना जुलना करता है, हाथ में लाता है, गोश्त को हैंडल कर रहा होता है, तो उसमें जरासीम आपके रह जाते हैं। कब रह जाएंगे, क्या होगा, ये किसी को भी नहीं पता, और मामलात आगे चलते रहेंगे। खाना होगा शुरू, लेकिन हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर और स्टेज के मायना सिंगर, और उसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे परफॉर्मेंस दी है, कोक स्टूडियो में भी काम किया है, और भी बहुत सारे चीज़ें कर रहे हैं, और आने वाले प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे हैं इनके। तो मैंने सोचा कि अकेले अकेले शो करूँगा मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा एनर्जी चाहिए मुझे, और उसके लिए मैं बुला रहा हूँ उज़ैर मजीद, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? इजाज़त है खैरियत से आपके हैं? घर में ठीक-ठाक? आने की? बिल्कुल, बिल्कुल। आइए ना आप कैसे हैं? हमारे घर। जी, इधर आइए। तो कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक-ठाक। अ, क्या बना रहे हैं खाने-पीने आज? का शौक है? बिल्कुल है। बनाने का? बनाने का इतना है नहीं, लेकिन ठीक है। तो यानी कि आज आप, सीखेंगे। आपको अगर 2 काम दिए जाएँ, बेवकूफ़ बनाना या खाना बनाना, तो उसमें आप क्या बना लेंगे? पहले तो बेवकूफ़ बनाएँगे, फिर खाना। यानी कि खाना बनाना मुश्किल काम है, बेवकूफ़ बनाना आसान काम है। ऐसे हाँ, ही हाँ, है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो कभी ऐसा हुआ कि बकरीद के ज़माने में जो लड़के-लड़के मिल के आपस में कोई बारबेक्यू बना लेते हैं, कढ़ाई-शढ़ाई बना लेते हैं, कभी ऐसा बना है? बिल्कुल। ये बात हकीकत है या ऐसी अफ़वाह है?
कि मर्द कभी कभार अगर खाना बनाए तो बड़ा अच्छा बन जाता है? अच्छा तो हर दफ़ा ही बनता है जब आप प्यार मोहब्बत से बनाते हैं। ये हकीकत है। ये हकीकत। हाँ, तो जब आप पिकनिक वगैरह पे जाते हैं, कभी आप गेट टुगेदर कर रहे होते हैं, कभी उसमें आपने कोई स्पेशलिटी कोई आप है कोई ऐसी चीज़, कढ़ाई शढ़ाई ये वो? हाँ, मिल बाँट के हम लोग कढ़ाई वगैरह बनाते हैं, बारबेक्यू करते हैं तो वो भी मिल बाँट के ही हो रहा होता है। ठीक है, ठीक है। बारबेक्यू में सबसे ज़्यादा तो मैं ही टाइम इन्वेस्ट कर रहा अच्छा, होता हूँ। आप ज़्यादा करते आग जलाने में, आग लगाने में हैं। आग मैं लगाने वैसे ही में माहिर हूँ। यानी कि कौन सा वाला आग? एक तो वो आग होती है जो कोयले में आग लगा के बारबेक्यू करने है, एक आग वो होती है जो रिश्तों में लगाई रिश्तों में जाती है। लगा बस ये वाली जो है वो कोयले वाली आग है। कोयले वाली आग है, ठीक है। तो मैं चाह रहा था क्लियर कर लें इसको। नहीं, नहीं आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक ड्रिंक बनाने जा रहा हूँ और वो है टैंग। टैंग जो है आपको पता है कि बेहतरीन फ्लेवर देता है और इससे जो है ना आप मज़ेदार ड्रिंक जो है तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास है जल ज़ीरा। जल ज़ीरा जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसके अंदर हमने भुने हुए जो ज़ीरा होता है ना वो हमने भुना हुआ लिया हुआ, कुटा हुआ। ये 1 खाने का चम्मच और इसमें हमने डालना है काला नमक 2 चुटकी, ठीक है। और इसमें हमने डालना है पुदीने के पत्ते 8 से 10 अदद, ठीक है। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे, ज़रा पानी का वो जग दे दीजिएगा मुझे जी, आपके पास है जी। ठंडा पानी इस्तेमाल कर लें या बर्फ़ इस्तेमाल कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पहले आप थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी ताकि ये पिस जाए आपस में ना, और इसके साथ साथ हम डालेंगे इसमें ये है लेमन पेपर और टैंग का लेमन पेपर हम यूज़ करेंगे, इससे जलजीरा बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने तकरीबन 4 खाने के चम्मच लेमन पेपर जो है वो आप ऐड कर देंगे। चलें जी, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसको आपने डाल दिया और इसके बाद इसको रख दिया आपने एक साइड पर, ठीक है। और इसको कर देंगे मिक्स। पहले थोड़े से इससे करेंगे मिक्स, थोड़ा डाल के मिक्स करने की क्या वजह है, इसलिए कि आप यहाँ आए ना तो अब आपके घर वाले यहाँ देख रहे होंगे इस वक्त बैठकर, तो वो पूछेंगे कि शेफ़ गुलजार के पास आप गए थे, गाना तो आप बहुत अच्छा गा लेते हैं लेकिन आपने कुछ पकाना भी सीखा? तो मैं इसलिए आपको बता भी रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ। ये सवाल तो काफ़ी जगह से होने हाँ वाला है। हाँ हाँ, थोड़ा इसलिए डाला जाता है ताकि पत्ते जो है ना वो पुदीने के मिक्स नहीं होते अच्छी तरह, ज़्यादा डाल देते हैं, इसलिए थोड़ा डाल के पहले उसको अच्छी तरह से पीस लें। उसके बाद फिर आप इसमें ठंडा पानी, बर्फ़ जो भी चाहें आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए जी, अब हम इसमें ज़्यादा डाल देंगे और इसे हम कर देंगे मिक्स दोबारा से। बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दिया मैंने और इसके बाद इसे हम डिश आउट करते हैं। और टैंग का मज़े की खुशबू आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है ना। तो यहाँ तक आ रही लेमन है। पेपर से बना हुआ ज़बरदस्त जल ज़ीरा, और ये आप अगर खूब सारा गोश्त खाने के बाद टैंग का जल ज़ीरा पिएं तो आप ये खाना सारा हजम हो जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, ये उज़ैर अच्छी के लिए रेसिपी आपने। स्पेशल। मैंने बोला कि गाने से पहले मैंने थोड़ा सा गला थोड़ा जी जी, खराश वराश चख के बताएं तो सही टेस्ट कैसा है। ठीक है, मज़ा बेहतरीन। खट्टा मीठा खट्टा मीठा वो टेंगी से टेस्ट है टैंगी थोड़ा सा सा टेस्ट, मजे ठीक का है। है। बस थोड़ा तो ये वाली रेसिपी तो बहुत इजी है। आसान है ना, ये आप बना लेंगे ना घर पे? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, अब हम ये जी घर वालों को भी बना के फिर बिल्कुल खिला सकते हैं। ज़रूर ज़रूर। और अब हम जा रहे हैं अपने रेसिपी की तरफ, और वो है वाइट हांडी, और वो हम बनाएंगे ऑल पर्स क्रीम के साथ, ठीक है। लेकिन हमारे पास बॉइल्ड हुआ हुआ गोश्त है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके अंदर डाल देंगे दही 250 ग्राम, ठीक है, इसलिए कि हमने अदरक लहसुन में बॉइल्ड कर लिया था। अब सारे मसाले हम डाल देंगे इसके अंदर। कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच,
कुटा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, ठीक है, और कुटा हुआ काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ठीक है। तो ये सिंपल मसाले हैं और बहुत ज़्यादा ओवर मसाले नहीं, आपने देखा होगा, ठीक है। और अदरक लहसुन का पेस्ट, अब आप गिन लें सारी चीज़ें, और इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर, और इसमें डाल देंगे ये जो हमने गोश्त को बॉईल किया था ना, इसका पानी है ये, यानी कि यखनी है, यखनी है। ठीक है। ये हम ऐड कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। ये पकता रहेगा, और जब ये पककर गाढ़ा हो जाएगा, उसके अंदर आखिर में हम शामिल करेंगे ऑल पर्पस क्रीम, और ये बहुत ही खूबसूरत सी हांडी हमारी तैयार हो जाएगी। क्रीमी तो हांडी। इसी बात पर खूबसूरत सा गाना हो जाए। जरूर। आज पहला सॉन्ग आप हमारे लिए क्या इस ईद के मौके पर? प्यारा सा सॉन्ग है, कोई आप जो आप मीठा सा। हाँ, मीठा सा। और शुरू करते हैं अली जफर के गाने से। बिल्कुल बिल्कुल। चल दिल मेरे, चल दिल गाने का मेरे। नाम है। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे, वाह वाह, क्या वाह। दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, क्या बात, क्या बात। वादों के कच्चे हवा सवारी। दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवा सवारी। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे। जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ पर बन रही है हांडी और गाना आपने सुना। मैं चाहूँगा कि बहुत सारी बातें भी हमने करनी है उधर से, और ज़िंदगी में नशे व फराज ज़िंदगी में आते रहते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिल्कुल। फिर जॉब्स और भी बहुत सारे काम, सब चीज़ें चल रही होती हैं। कभी कोई ऐसा वाक़या जो आपके साथ हुआ हो और आप बकरीद से रिलेटेड हो, या वैसे ही कोई ज़िंदगी में जो आप शेयर करना चाहें हम हमारे साथ? बकरा ईद से रिलेटेड तो यही है कि हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो बकरे की दुम मोड़ के उसको भगाया करते थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे तो ही वो एक याद है। याद है, बिल्कुल अब बिल्कुल। तो बचपन तो रहा नहीं है, तो अब बड़े हो चुके हैं, तो अब थोड़ी सी जिम्मेदारियां अब। अच्छा, मैं एक चीज़ तरफ आ पूछना चुके चाहता हूँ। अक्सर लोगों से मैं ये सवाल पूछता ज़रूर हूँ, ईद, बकरीद हो या ईद हो, एक शौक़ होता है इंसान को, और वो शौक़ मैं समझता हूँ कि वो ख़त्म नहीं होता कभी भी। बताएं। वो है कपड़ों का शौक़। कपड़ों का शौक। कि यार मैं इस ईद पर या बकरीद पर फलां कलर के कपड़े, ये शलवार कमीज़ ये वाला लूँगा, और ये इसके साथ खुद से ये वाले पहनूंगा, और ऐसे ये कुछ ऐसा कुछ है? कभी शौक़ हुआ है इस तरह का, या कभी रहा है? हर ईद में होता है। होता है? हर ईद में होता है। ये Normally सबके साथ होता है या कुछ लोगों के साथ होता है ये? इसका कुछ कह नहीं सकते, डिपेंड करता है कि कौन किस हालात में मैं है अभी। समझता हूँ शायद ये कैटेगरीज अलग अलग हैं, इसलिए कि ना मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, कहने नहीं यार हमें तो, हालांकि अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन ये कि वो कहते हैं यार कौन लेगा कपड़े नए, और हम तो लेते रहते हैं, अब साल में वैसे ही चल रहा होता है। लेकिन मैं समझता हूँ, मेरा एक कॉन्सेप्ट है, वो ये कि ईद पे जो एक ईद की अलग ही खुशी अलग होती ही है। एक मज़ा होता है, उसकी शॉपिंग का एक अलग मज़ा होता है, उसका कलर, उस आज यार ये ट्रेंड चल रहा है, ये वाले खुद से जो है ना ये पहनने हैं, या वो चप्पल पहननी है, या फला ये पहनना है, इस तरह का आपका शौक रहता है? कभी इस तरह होता है आपके साथ भी? हाँ, मतलब अपडेटेड रहते हैं। हाँ, जिस तरह का फैशन चल रहा होता है उसी हिसाब से फिर हम लोग परचेजिंग करते हैं।
तो ईद से पहले ईद के लिए शॉपिंग करना तो वो तो मेरे ख्याल से अच्छा, सभी कभी करते हैं। ऐसा हुआ है, मेरे साथ हुआ है एक वाकया, बहुत ही जिंदगी में ऐसा वाकया मेरे जिंदगी में कभी नहीं हुआ जैसा हुआ। मैं गया, एक बहुत मशहूर शूज़ की दुकान है, पाकिस्तान की मशहूर तरीन शूज़ जो आज भी है, ठीक है ना, सही है। उस नाम नहीं ले सकता, तो वहाँ पर मैंने शूज़, और वो शूज़ को मैंने तकरीबन कोई 2-3 महीने से टारगेट कर रहा था कि यार ये वाले शूज़ लेने हैं। मैं वो लेकर आया, आने के बाद मुझे किसी दोस्त ने कहा यार फलां ने बुलाया है तुम्हें, तो मैं उसके पास चला गया। उसकी भी कोई शॉप थी, मेरे ख्याल से उसकी चूड़ियों की शॉप थी। सही। उसने कहा यार तू थोड़ी देर हमारे साथ बैठ, उसके बाद घर चला जाना, अभी अभी से घर जाकर क्या करोगे, कल ईद थी, जैसे आज चांद रात है, तो इतनी जल्दी घर जा रहा है तो हमारे साथ बैठ जा। तो मैंने कहा चल ठीक है। मैंने वो जो शूज़ का डब्बा था ना, वो मैंने उसके काउंटर के नीचे रख दिया, और वो और रह गया। जब हम वहां से उठे उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे, सुबह के 4 बज रहे थे, और मैं अपने शूज़ के डब्बे को निकालने के लिए जब मैंने देखा तो वो शूज़ का डब्बा नहीं था। और आप यकीन करो, मैं ईद की नमाज पढ़ रहा था, मेरी पूरी शर्ट, मेरे वालिद साहब मुझे देख रहे हैं कि इसको हो क्या गया, मेरी पूरी शलवार कमीज की ऊपर की जो कुर्ता है ना, वो सारा मैं आंसुओं से भर गया था मेरे। यानी कि मैंने इतनी चाहत से वो, आप अब बताओ कि मैंने 3 महीने पहले से उस शूज़ को टारगेट किया हुआ था कि मैंने ये शूज़ लेने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपको पता है चमड़े में नेट के शूज़ आते हैं जिसमें नेट बना होता है, सुराख सुराख से होते हैं। जी, जी, नेट नेट का बना, एक जी, तो जी। प्लेन चमड़ा होता है, बिल्कुल। एक नेट वाला होता है। वो नेट के शूज़ उस वक्त नए नए आए थे फैशन में। तो इंसान के साथ ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं। तो आपसे भी पूछेंगे क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है ना। एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और मैंने सोचा कि वापस आने के बाद ऐसे सादे सादा वापस नहीं आते हैं, थोड़ा कुछ गाने के साथ आ जाते हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल जी। जरूर। उनके अंदाज़ करम, उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़ करम पे वो आना दिल का, वो भी। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत आते। गला क्या खराब हो deep- गया मुझे लग रहा है। नहीं, डीप सिंगिंग आपने माशाल्लाह जो है ना, बड़ा डीपली जो इसको कहते हैं शायरी जिसको कहते हैं, बेहतरीन माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने अब एक लोफ तैयार करना है, ये हंटर बीफ के साथ हम बनाएंगे। और ये आप सोच रहे होंगे ये फ्रेंच ब्रेड मैं क्यों लाया हूँ। असल में ये फ्रेंच ब्रेड इसलिए लाया हूँ कि हमारे पास जो मेहमान हैं वो जंबो साइज़ हैं, तो मैं मजाक कर रहा हूँ। तो ये मैंने सोचा कि ज़रा इसको हम ओरिजिनल स्टाइल में बनाएं। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें पहले से करके रखी हुई हैं। एक तो ये कि ये हंटर बीफ हमने बनाया है, ठीक है। हंटर बीफ बनाने के लिए आपने एक किलो का एक पीस ले लेना है बीफ का, या 2 किलो का ले लें, ठीक है। उसके अंदर आप 4 खाने के चम्मच सोया सॉस डालें, 1 खाने का चम्मच ऑयस्टर सॉस डालें, और 1 चाय का चम्मच नमक डालें, और इसके अंदर गार्लिक का पेस्ट डालें 4 खाने के चम्मच, ठीक है। और इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। जब ये बिल्कुल फाइनली खुश्क हो जाना चाहिए और इसके अंदर जो है ना पानी बचना नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें शाइनिंग आए और आपको थोड़ा स्वीट भी पसंद है, तो 1 टेबल स्पून आप इसमें ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। ब्राउन शुगर से ये मीठा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने तैयार करके इसके स्लाइसेस बना के रख लिए। अब मैं इसको फ्रेंच ब्रेड को काट रहा हूँ, ठीक है। और इसको हमने थोड़ा इसका प्रिपेयर करना है, ठीक है। और इसे इस तरह से आपने 2 हिस्सों में, जैसे हम खोल लेते हैं बन को, वैसे आप इसको
ओपन कर लेंगे, ठीक है जी। ये मैंने लिया है ब्रेड नाइफ, ठीक है, और इससे मैं इसे इस तरह से हमने इसे ओपन कर लेना, ठीक है। और ये करने के बाद इसको थोड़ा फ्रेश करने के लिए मैंने जो है ना इस पे चीज़ रखना है। उस फ्रेश करने के लिए हमने इसके ऊपर इस तरह से स्लाइस चीज़, और इसे हमने थोड़ी देर बेक कर लेना है 2-4 मिनट के लिए, ठीक है। कि ये जो स्लाइस है आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। हाँ उज़ैर आप देख लें, फिर ये नहीं कहिएगा कि मुझे खबर ना हुई। नहीं, और मैं आपके सीख घर रहा हूँ। आपके घर खामोशी वाले से सीख रहा हूँ मैं। आपके घर वाले मुझे कहेंगे यार हमारा बंदा आपके पास आया था, आपने उसको कुछ नहीं सिखाया, ठीक है। तो नहीं, ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी आपको। इंशाल्लाह। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है, अभी आपको मैं खिलाऊंगा, आप खाइएगा तो आप कहेंगे वाह मज़ा आ गया, ठीक है जी। तो ये हमने इस तरह से इसे स्लाइस को उसको रख कर और इसको हम बेक करेंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए, हल्का सा, ठीक है। और ये आखिरी पीस आ गया। मैं आपको असल में जो है ये सिखा रहा हूँ कि आप बीफ और मटन से क्या क्या बना सकते हैं, इसलिए कि जाहिर बात है आपने रोज़ाना देसी खाना बना बना कर थक जाना है, तो इस तरह ना करें, ठीक है। ये हमने इसको लगा दिया। दूसरी तरफ, इसके दूसरी तरफ हम लगाएंगे इसमें केचप। नॉर्मल केचप है? जी, ये नॉर्मल केचप है, बिल्कुल। चिली अभी सॉस मैं भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर इसको रख दूंगा ओवन में 5 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। ये मैंने खोल लिया ओवन, ये है जाली, जाली के ऊपर आपने इसको इस तरह से रख दिया और छोड़ दिया। अब मैं एक सॉस बनाने जा रहा हूँ, ये ज़रूर आपने उज़ैर करीब आ जाओ, जी जी। ये आप भूल गए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हमने लिया है ऑलपर्स क्रीम, ठीक है। ऑलपर्स क्रीम का हमने 1 पैकेट लिया है, सही है। ठीक है। ये हम इसमें डाल देंगे प्याले में, ठीक है। ऑलपर्स क्रीम का 1 पैकेट हमने इसमें डाल दिया। ये है हमारे पास मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है। 1 पैकेट ऑलपर्स क्रीम में हमने मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच डालना है, ओके। ठीक है। ये हमने इसमें डाल दिया। अच्छा, ये है हॉट चिली सॉस जो हम सूप में डालते हैं, सूप में डालते हैं ना, बिल्कुल। ये 1 खाने का चम्मच। और ये है सोया सॉस जो हम ये भी सूप वाला है। सूप में डालते हैं, ये भी 1 खाने का चम्मच, ठीक है। और ये है हेलिपिनो जो हम बर्गर वगैरह में डालते हैं, ये चीज़ मेरी फेवरेट है। चॉप करके इसको आपने, ये अगर वैसे इसको अगर नापा जाए तो ये 3 खाने के चम्मच हैं, सही। ये भी हमने इसमें डाल दिया। ये हमारा सॉस बन गया, बारबेरियन सॉस। क्या सॉस है? बारबेरियन। बारबेरियन सॉस। और इसको बनाने के बाद जब आप इस मिक्सचर को तैयार करेंगे तो ये कलर देख रहे हैं आप, हल्का सा आपको गोल्डन टाइप का कलर स्मूथ सा मिलेगा। इसमें कोई नमक वगैरह ऐड नहीं करना है, इसलिए कि इसके अंदर खुद नमक सॉस में होता है, ठीक है। तो आपने नमक वगैरह कुछ नहीं ऐड करना। जब ये सॉस बन जाए, इसकी फाइनल टच जो है ना, उसके लिए आपको बारबेरियन डांस करना है। बारबेरियन बारबेरियन ये नहीं आता मुझे। नहीं आता तो आप सीख लेना, आप सीखना यानी पड़ेगा। कि सॉस को यहाँ रखकर उसके बाद आपने बारबेरियन, तो उसके बाद ये सॉस के अंदर लज्जत जो है ना और बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये हमने इसको तैयार कर लिया। अब इसकी तैयारी करेंगे सारी चीज़ें, और यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं, ओह वाओ, ये तो हमारा फाइनली कढ़ाई हांडी जो है, क्रीम है हांडी फाइनली तैयार ऑलपर्स के साथ। और ये जब ये भून जाए, ये देख लें इस तरह से हो जाए, थोड़ी सी ग्रेवी रह जाए, उसके बाद आपने ऑलपर्स क्रीम, डेयरी क्रीम, ये आपने लेना है और इसके अंदर आपने इसको ऐड कर देना है। और इसको डालने के बाद पकाना नहीं है हमने ज़्यादा, वरना ये सारा और क्रीम का जो टेस्ट है ना वो ज़ाया हो जाएगा इसमें। और इसके साथ हमने लेना है थोड़ा सा गरम मसाला, आधा चम्मच, ये आपने डाला और इसको किया मिक्स। ये देखें ऐसे 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 ऐसे
बस इसको मिक्स किया। अब ये हमारी हांडी, क्रीमी हांडी तैयार है। चूल्हे को कर दें बंद और इसमें रख दें थोड़ी सी हरी मिर्चें। मेरे पास लाल रंग की भी हैं और ग्रीन कलर की भी हैं। ऐसे रखकर इसका ढकना बंद कर दें। अब जो इसकी गरमाइश है ना, उससे जो क्रीम पकेगा तो इसके अंदर क्रीमी फ्लेवर जो है ना वो स्ट्रांग रहेगा। ये सारे स्पाइसेस को माइल्ड कर देगा और जो ये मिर्चें हमने डाली ना, इसका फ्लेवर जम करेगा इसके अंदर। ठीक है, ज़बरदस्त चीज़ तैयार हो जाएगी। और इसी के साथ साथ हमारा जो लोफ है वो भी तैयार हो चुका और इसे हम निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म लोफ। ये ढक्कन को ज़रा बंद कर दीजिएगा ओवन के। जी ज़रूर। ये आ गया गर्मा गर्म लोफ। अब हम आगे की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। वहाँ से मुझे ज़रा एक टेबल स्पून उठा दें। तो ये हमने तैयारी कर ली, सॉस हमारा तैयार है। अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। ये है आइसबर्ग, आइसबर्ग लेटस। ठीक है, इसको हाथ से तोड़ा आपने, इसको ऊपर की तरफ लगाया केचप के ऊपर। ठीक है, आइसबर्ग लेटस। जी, ये आ गई आइसबर्ग लेटस। और इसके बाद आपने क्या किया, ये जो बीफ के स्लाइसेस हैं ये आपने रखना शुरू किया। हंटर बीफ ऐसे। जैसे एक बात सच सच बताओ उज़ैर, पूछे। आपका देखकर कैसे दिल जा रहा है? क्या दिल जा रहा है? देखने से तो रुका नहीं जा रहा कि मैं तो ट्राई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने इसमें बीफ के स्लाइसेस रख दिए। ये जो है ना बेहतरीन से मैंने आइडिया दे दिया है आप लोगों को, और इसको बनाएं, एंजॉय करें। ये हो गया। अब जाएगा मेन हमारा सॉस, जो अभी आपके सामने मैंने तैयार किया था। ठीक है, ठीक है, अब तो क्या बात है, मज़ा ही आ जाए। आ गया तो छा गया, ठा करके। ठीक है जी, और ये आ गया हमारा मज़ेदार बारबियन सॉस। अब ऑप्शंस हैं, अगर चाहें तो टमाटर, अगर चाहें तो खीरा, जो आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टमाटर कलर में अच्छे लगते हैं वो डाल सकते हैं। इसके ऊपर हैलीपिनो डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए जी, ये हमने डाल दिया। अब इसके कवर को करेंगे बंद। ठीक है, इसको हमने बंद किया और अब इसे हम कट करेंगे ताकि खाने में आसानी हो। ठीक है जी, और ये काफ़ी सारा बन जाएगा। चलो जी, अब हम लेते हैं प्लेट, और हमारे पास वाइट प्लेट, और इस पर हम इसे डिश आउट करते हैं। ठीक है जी, जी सर, कैसा लग रहा है उज़ैर? ठीक है, टेस्टी लग रहा है। मज़ा आ रहा है देखकर। देखकर, रेसिपी सीख कर तो अब हम इसे जलजीरा, वाइट हांडी, सब चीज़ों के साथ जो है ना खाएंगे और मज़े करेंगे। मैं कर रहा हूँ वॉश हैंड, और आपने जो है ना एक, ज़रा ये गिटार उठाइए जी, आपने एक जो है ना गाने के साथ ब्रेक लेना है। ठीक है, तो ठीक है।
ब्रेक का टाइम भी हो चुका है जी, ब्रेक का टाइम हो गया है जी, ब्रेक का टाइम है। चलें गाने के स्टाइल में ब्रेक जी। वैसे ये गाना थोड़ा सैड होने वाला है। हाँ नहीं ये उन नहीं नहीं, लोगों के आपने लिए। ब्रेक लेना है। अच्छा, पहले मैंने ब्रेक नहीं लेना। नहीं, गाने के स्टाइल में ब्रेक लेना है। ओके ओके। चलते हैं छोटे से ब्रेक पे। फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार और खुशबूदार चटखारेदार रेसिपी बन रही है और बन चुकी है बल्कि, और आपके सामने मौजूद है। मेरी तरफ से, उज़ैर मजीद की तरफ से, और तमाम जो हमारे टीम हैं, कैमरामैन, तमाम लोग, हमारे जो सब बाकी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, GTV की तुम पूरी टीम है, उन सब की तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठीक है। और हमने आज आपके लिए बनाया है ऑलपर्स क्रीम, डेयरी क्रीम से बेहतरीन सी हांडी, क्रीमी हांडी, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर में। खुशबू कैसी है? ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, ठीक है। और इसके साथ हमने जो है लोफ तैयार किया है, इसमें भी हमने ऑलपर्स क्रीम इस्तेमाल किया। इसके सॉस बनाने में, सॉस कैसा है? सॉस तो आपने चेक किया है ना ब्रेक के दौरान, मैंने ट्राई किया। सॉस भी बहुत आला बारबेरियन सॉस जो है। और इसके साथ हमने टैंक, जिनका कहना है कि मील टाइम का परफेक्ट पार्टनर टैंक, और इससे हमने जलजीरा जो है वो हमने तैयार किया, ताकि जब आप हैवी खाना खा लें तो उसको हज़म करने के लिए एक गिलास जलजीरा टैंक का जो है वो पिए, जिसमें हमने लेमन पेपर इस्तेमाल किया। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। मुझे बस ये खुशी हो रही है कि आप लोगों को मैं मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ दे रहा हूँ, ताकि आप अपने घर पे बनाएं, इंजॉय करें घर वालों के साथ। इसलिए कि रोज़ाना एक ही जैसी रेसिपीज़ बनाना मुश्किल होता है, गोश्त बहुत सारा होता है, तो आपको चाइनीज़, फ़ास्ट फूड, मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर मिल रही हैं। उम्मीद है पसंद भी आ रही हो। अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो हमारा पेज है, फेसबुक पर भी है और यूट्यूब पर भी है, और आपने सिर्फ ये लिखना है GTV फूड, तो आपको दोनों पेज जो है मिल जाएंगे। वहाँ पर तमाम रेसिपीज़, पुरानी और नई रेसिपीज़ सारी मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि उज़ैर से कि ये आपका कैमरा है सामने वाला, ठीक है। इस ईद के मौके पर कोई ऐसा मैसेज अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, या पूरे पाकिस्तान वालों को देना चाहें? मैसेज मेरा ये होगा कि बस प्यार मोहब्बत बांटें और नफ़रतों को दूर करें, और जो दूरियां हैं उनको ख़त्म करें, एक दूसरे के पास आएँ, एक दूसरे के दुख दर्द में उनका साथी बने। बिल्कुल। और कोशिश करें कि जो गलतियां आपसे हो गई हैं उनकी उसको माफ़ी दरगुजर करें, उसको माफ़ी मांग लें, और नए सिरे से दोबारा से शुरू करें। इसलिए कि देखें, नेगेटिव चीज़ें ना बहुत पॉपुलर हो जाती हैं, बिल्कुल। पॉजिटिव चीज़ को बहुत कम लोग इंजॉय करते हैं। इसलिए कि ये तो हमारे दीन में भी है कि जो शैतान है उसको बहका कर नेगेटिव चीज़ की तरफ ले जाता है, दूरियां पैदा करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है बनिस्बत इसके कि यकजा हो, ठीक है। लेकिन हमें हार नहीं मानना। एज ए मुस्लिम, एज ए एक अच्छे इंसान, हमें जो है ना साथ निभाना है एक दूसरे के साथ। जाते जाते एक सॉन्ग के साथ हम एंड करेंगे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक, ईद मुबारक। अपना ख्याल रखें और स्टार्ट करते हैं। दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले
जात ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, आहट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए, यादें गहरी हैं इतनी दिल डूब जाए, और आँखों में ये नम नम बन जाए, हे अब तो आदत सी है मुझको